बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अच्छा, आज हम इंशाल्लाह स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th क्लास का मैथ। न्यू मैथ जो हमारे पास आया हुआ है 10th क्लास का, सिलेबस रिवाइज होके आया है, इसको स्टार्ट करते हैं। ये इस तरह से कुछ कवर है इसका। चैप्टर नंबर 1 जो है इसमें हमारे पास वो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो हैं, सबसे पहले हम इसकी डिफाइन देख लेते हैं कि असल में कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो होते क्या हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो कॉम्बिनेशन होता है हमारे पास हकीकी अदाद का और ख्यालाती या तसव्वुराती जो अदाद होते हैं उनका, एक्सप्रेस्ड इन दी स्टैंडर्ड फॉर्म a प्लस बी आयोटा। इसको हम आयोटा कहते हैं और ये हमें हमारे पास रिप्रेजेंट करता है इमेजिनरी नंबर्स को। इन दिस एक्सप्रेशन a एंड b आर रियल नंबर्स एंड आयोटा रिप्रेजेंट्स द इमेजिनरी यूनिट। और इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? अयोटा स्केयर इज इक्वल टू -1। यानी अयोटा स्केयर की जो वैल्यू होगी हमारे पास, या अयोटा को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो वो हमारे पास इसके बराबर होगा, -1 के बराबर होगा। अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो हैं वो बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई? हमारे पास कुछ नंबर्स ऐसे थे कि जिनका एग्जैक्ट सोल्यूशन जो था वो पेश करना मुश्किल था, नंबर्स को सॉल्व करना मुश्किल हो रहा था। तो मैथमेटिशियंस ने उसके लिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स की टर्म निकाली और उसमें अयोटा को इंट्रोड्यूस करवाया कि अगर हमारे पास जैसे यहाँ पे एक इक्वेशन लिखी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से हम एक्स की वैल्यू ड्राइव करते हैं तो देखिए हमारे पास क्या आएगा, -1। अगर हमने एक्स की वैल्यू लेनी है तो हम स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड, ठीक है। अब ये तो स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस माइनस स्केयर रूट ऑफ -1। अब यहाँ पे आके जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है कि हमारे पास जो -1 का स्केयर रूट है वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया है। मजीद हम जैसे क्वेश्चन करेंगे, हम इसको मजीद जो है वो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे। अच्छा, अगर उर्दू मीडियम हमारे पास है बुक, इसमें देखें कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन हमें दी गई है। कॉम्प्लेक्स अदद एक ऐसा अदद है जिसे x प्लस अयोटा y की शक्ल में जाहिर किया जाता है, जहां x और y हकीकी अदाद हैं और अयोटा ख्यालाती इकाई है, जिसे हम इस तरह से तारीफ करते हैं, जिसकी जो डिफाइन है वो हम अयोटा स्केयर इज इक्वल टू -1। यानी अयोटा स्केयर को अगर हमें डिफाइन करना है तो वो हम उसको करेंगे अयोटा स्केयर इज इक्वल टू -1। अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 1.1, इसमें सबसे पहले जो है वो हमारे पास जज़ीर को मुख्तसर कीजिए, यानी हमने इनको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो है अयोटा रेज टू पावर 5। अच्छा, यहाँ पे देखें हमारे पास है अयोटा रेज टू पावर 5, करना है हमने इसको सिंप्लीफाई। अब हमने जैसे कि अभी डेफिनेशन में पढ़ा कि अयोटा को हम डिफाइन करते हैं कि हमारे पास अयोटा स्केयर इज इक्वल टू -1 होते हैं, ठीक है। अब हम कोशिश करेंगे कि हम अपने अयोटा की स्केयर की पावर्स को अरेंज करें, ठीक है। कैसे कि अयोटा स्केयर, अब अगर इसको मैं इसका स्केयर करूं तो ये कितना हो जाएगा, 2 टू 4 पावर हो जाएगी। पीछे हमारे पास कितनी पावर बच गई है, 1, तो हम अयोटा को अयोटा 1 लिख लेंगे साथ, ठीक है। अयोटा ये 4 हो जाएगा और ये अयोटा हमारे पास, और ये मिलके कितने हो जाएंगे टोटल, अयोटा 5 हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से अयोटा स्केयर हमें पता है कि वो हमारे पास किसके बराबर है, -1 के। तो -1 का स्केयर इंटू अयोटा, -1 का स्केयर हमारे पास क्या आ जाएगा, +1, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास माइनस की पावर जब इवन नंबर होती है तो माइनस जो है वो प्लस हो जाता है, और अगर हमारे पास माइनस की पावर ऑड नंबर हो तो फिर माइनस जो है वो माइनस ही रहता है।
तो यहाँ पे माइनस जो है वो क्या हो जाएगा, प्लस इंटू अयोटा, और ये हमारे पास अयोटा इंटू 1 जो है वो अयोटा इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से सेकंड पार्ट, अयोटा रेज टू द पावर 16। ठीक है, अब अयोटा फिर हमें इसको किस में अरेंज करना है, अयोटा स्केयर में। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये अयोटा स्केयर इंटू 8, 8 टू जार 16। तो अयोटा स्केयर हमारे पास क्या होता है, -1 रेज टू द पावर 8। अब फिर देखें हमारे पास -1 माइनस की पावर हमारे पास क्या है, इवन नंबर, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, +1। तो एयोटा 16 जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, 1 के। इसी तरह से थर्ड पार्ट देखें, माइनस अयोटा रेज टू द पावर -19। ठीक है, अब यहाँ पे देखें माइनस अयोटा और उसकी पावर जो है वो हमारे पास है -19। इसमें भी हमने अपना जो अयोटा है हमारे पास अब माइनस भी है और अयोटा भी है। ठीक है, अगर हम इसको देखें तो माइनस की पावर भी जो है वो -19 है और अयोटा की पावर भी -19 है। ठीक है, अच्छा इसको सॉल्व करने के लिए हम पावर को पॉजिटिव बना लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 19 जब बटे के नीचे चली जाएगी तो हमारी पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से -1 रेज टू पावर 19 है और अयोटा रेज टू द पावर 19 है। ठीक है, अब यहाँ से -1 फिर वही वाला फार्मूला हमारे पास आ जाएगा कि अगर हमारे पास माइनस की पावर जो है वो ऑड नंबर है तो वो माइनस ही रहेगा, और अगर हमारे पास इवन नंबर होता तो ये प्लस हो जाता। अब अयोटा अयोटा को हम इस तरह से अरेंज करेंगे कि अयोटा अयोटा की 18 हम अलग कर लेते हैं और अयोटा की 1 पावर को हम अलग कर लेते हैं। अच्छा 18 हमने क्यों अलग किया, कि हम इसको 2 की पावर में अरेंज कर सकेंगे। ठीक है, अब यहाँ से -1 हमारा ये वाला है। ठीक है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, अयोटा स्केयर रेज टू पावर 9। अब देखें 2 9 आर 18 और अयोटा, यहाँ से अयोटा स्केयर -1 रेज टू पावर 9 इंटू अयोटा। अब -1 की पावर 9 है, ये भी क्या है हमारे पास, और नंबर, तो ये क्या हो जाएगा, इधर ही कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन पूरा आपको नजर आए। अब ये -1 तो पहले था, ये भी -1 हो जाएगा और इंटू अयोटा, हमारे पास ये क्या बन जाएगा, 1 बाय अयोटा। ठीक है, अयोटा जो है वो हमारे पास डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, हम इसको रैशनलाइज कर लेंगे। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 बाय अयोटा, अयोटा से ही हम इसको मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं और अयोटा से डिवाइड भी कर लेते हैं। तो अयोटा 1 अयोटा बाय अयोटा स्केयर, अयोटा स्केयर की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, -1। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस अयोटा। तो माइनस अयोटा रेज टू पावर -19, ये हमारे पास किसके बराबर होगा, माइनस अयोटा के। आगे हम चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। फोर्थ पार्ट है हमारे पास 27 इंटू अयोटा रेज टू द पावर -26। ठीक है, ये भी बिल्कुल वैसे ही होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 27 और अयोटा को की पावर को हम पॉजिटिव बनाएंगे तो वो कहाँ चला जाएगा, बटे के नीचे। तो ये हमारे पास अयोटा रेज टू पावर 26 हो जाएगा, 27 बाय, अब फिर हम इसको अयोटा स्केयर में अरेंज करेंगे। ठीक है, इसकी पावर जो है वो हमारे पास इवन नंबर है, सेपरेट करने की जरूरत नहीं है। तो 2 इंटू क्या हो जाएगा, 13।
13 टू कितने हमारे पास हो जाएंगे 26। अब यहाँ से ये -1 फिर अयोटा स्केयर साथ में मेंशन कर दें हर क्वेश्चन में, बिकॉज अयोटा स्केयर इज इक्वल टू -1 13। अब फिर हमारे पास देखें -1 की पावर कौन सा नंबर है हमारे पास, और नंबर है, तो क्या हो जाएगा ये -1 27/-1। तो बटे में हम एक लिखें या ना लिखें इससे फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हम बटे में से एक को खत्म कर देते होते हैं। ठीक है, तो ये -27 हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह से आगे है हमारे पास फिफ्थ पार्ट में जो है हमारे पास है अयोटा 11 प्लस अयोटा 5। सिमिलरली आपने इसको भी अरेंज कर लेना। अब देखें यहाँ पे हमारे पास ये अयोटा 11 यानी ऑड नंबर है, यहाँ भी ऑड नंबर है, इसको डायरेक्टली हम 2 पावर में अरेंज नहीं कर सकते। ठीक है, 2 का मल्टीपल में अरेंज नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इनको ब्रेक करेंगे। ठीक है, अयोटा 10 इंटू अयोटा, और ये कितने हो जाएंगे अयोटा 11 हो जाएंगे। इसी तरह से अयोटा 4 इंटू अयोटा, और ये कितने हो जाएंगे अयोटा 5 हो जाएंगे। ठीक है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, अयोटा स्केयर 5, इसको हम लिखेंगे अयोटा स्केयर का स्केयर। ठीक है, इंटू अयोटा। अब यहां से अयोटा स्केयर -1 रेज टू पावर 5 इंटू अयोटा प्लस अयोटा स्केयर -1 इसका स्केयर इंटू अयोटा। अब यहाँ पे हमारे पास -1 की जो है पावर 5 है, और नंबर है, माइनस हो जाएगा -1 इंटू अयोटा प्लस ये हमारे पास क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा इंटू अयोटा। ये हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस अयोटा प्लस अयोटा। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे हमारे पास 0 हो जाएंगे प्लस माइनस। तो अयोटा 11 प्लस अयोटा 5 जो है उसका आंसर हमारे पास क्या आएगा 0 आएगा। इसी तरह से आगे हम चलते हैं पार्ट नंबर 6 की। पार्ट नंबर 6 ये है हमारे पास अयोटा 4 प्लस अयोटा 3 अयोटा स्केयर प्लस अयोटा होल की पावर जो है वो हमारे पास 2 है। अब देखिए यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं अयोटा स्केयर का स्केयर, इसको हम लिख सकते हैं अयोटा स्केयर इंटू अयोटा, ये 3 हो जाएगी। ठीक है, ये ऑलरेडी अयोटा स्केयर है और अयोटा सिंगल है, ये वैसे ही रहेगा, और इसका सारे का स्केयर है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा -1 की पावर 2, ये -1 इंटू अयोटा अयोटा स्केयर -1 और प्लस अयोटा, और सारे की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी 2। अच्छा, ये हमारे पास देखें -1 का है, अब क्या है स्क्वेयर है, तो ये क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस अयोटा, यहाँ से -1। ठीक है, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा अयोटा। यहाँ से देखें हमारे पास ये प्लस का अयोटा, ये माइनस का, ये प्लस माइनस कैंसिल होके तो हमारे पास 0 का स्केयर यानी 0 ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे पार्ट नंबर 7 अयोटा 8 बाय अयोटा 5, सारे की पावर जो है हमारे पास -5 है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। अयोटा 8, अच्छा सबसे पहले जो होल पावर है ना माइनस वाली, इसको हम प्लस बना लेते हैं। ठीक है, इसको कैसे प्लस बनाना है, इसको जैसे हमारे पास x की पावर थी -1, हमने इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या किया 1/x कर दिया। ठीक है, इसको भी हम ऐसे ही करेंगे, हम इसको लिख देंगे 1 बाय अयोटा 8 अयोटा 5, और इसकी पावर जो है वो क्या हो जाएगी +5 हो जाएगी, क्योंकि मैं इसको 1 के बटे में ले गई। ठीक है, अब यहां से
जब हम इसको सॉल्व करने लगेंगे 1 बाई, इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा आयोटा 40, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आयोटा 25। अब बटे का बटा जो है ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा आयोटा 25, और ये हमारे पास हो जाएगा आयोटा 40। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया है, सिर्फ जो अपना हमारा -5 था ना, उसको प्लस किया है और पावर को मैंने मल्टीप्लाई किया है। अब हम अयोटा की पावर्स को रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, 25 है, इसको मैं इवन में और ऑड में अरेंज कर लेती हूँ। अयोटा 24 में अलग कर लेती हूँ क्योंकि मैंने इसको 2 की पावर में लिखना है। ठीक है, अब और साथ में अयोटा 24 और 1 25 हो जाएगा मेरे पास। इसको मैं कैसे लिखूंगी, अयोटा 2 इंटू 20, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं क्या लिखूंगी, अयोटा स्क्वायर इंटू 12 इंटू अयोटा, और ये -1 की पावर 20 हो जाएगी मेरे पास। ठीक है, यहां से देखें -1 रेज टू पावर 12 इंटू अयोटा, और ये देखें माइनस की पावर जो है वो मेरे पास क्या है, एक इवन नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। यहां से भी +1 हो जाएगा, +1 इंटू अयोटा बाय 1, तो ये मेरे पास अयोटा के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, आगे लास्ट पार्ट है हमारा 8th पार्ट। 8th पार्ट है हमारे पास अयोटा 13 इंटू अयोटा 29। फिर हम इसको अरेंज कर लेंगे, अयोटा 12 को अलग कर लेंगे और अयोटा 1 वैसे ही हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अयोटा 28 और अयोटा, तो यहां से देखिए मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, अयोटा स्क्वायर 6 2 12 हो जाएंगे अयोटा। फार्मूला सब में एक ही है, यानी हम अयोटा को रिजॉल्व करने के लिए क्या कर रहे हैं, उसको अयोटा स्केयर की वैल्यू हमें फाइंड मालूम है ना, इसलिए हम क्या करते हैं कि अयोटा स्केयर में अरेंज कर लेते हैं उसको। ठीक है, सिंपली हम अयोटा स्केयर में अरेंज करते हैं, -1 पुट करते हैं और हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाता है। ठीक है, अयोटा स्केयर 14 अयोटा, अयोटा स्केयर क्या हो जाएगा, -1। हर मैंने जैसे मैंने कहा है हर क्वेश्चन में लिख दें, बिकॉज अयोटा स्केयर इज इक्वल टू -1। ठीक है, इंटू अयोटा, तो यहाँ पे हमारे पास -1 की पावर 14 टू अयोटा। अब यहाँ से सॉरी 6 है पावर, हमारे पास इवन है, +1 हो जाएगा, 1 इंटू अयोटा इंटू ये भी +1 हो जाएगा, तो अयोटा 1 अयोटा इंटू अयोटा, ये क्या हो जाएगा, अयोटा का स्केयर। ठीक है, तो अयोटा स्केयर अगेन क्या हो जाएगा, -1। तो इसी तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो क्या हो गया है, कंप्लीट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें एक्सरसाइज का, इसमें वो कह रहे हैं अयोटा की शक्ल में लिखिए, राइट इन द फॉर्म ऑफ अयोटा। अयोटा की फॉर्म में हमने लिखना है, अयोटा की फॉर्म में लिखने का मतलब ये है कि हमारा ये जो देखें क्वेश्चन में जो -1 के रूट के अंदर -1 आ रहा है, हमने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, यानी स्क्वायर रूट ऑफ -1 जो है वो किसके बराबर होता है, अयोटा के बराबर होता है। तो हमने सिंपली इसको अयोटा की फॉर्म में लिखना है जो हमें क्वेश्चन दिया गया है। तो इसका देखें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है मेरे पास 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -4। ठीक है, अब हमें पता है कि स्क्वायर रूट ऑफ -1 जो है वो अयोटा के बराबर है, तो -1 का जो स्क्वायर रूट है वो हम अलग कर लेंगे, 4 का हम अलग कर लेंगे, क्योंकि 4 जो है वो हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर होता है, किसका, 2 का। तो 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -1 स्क्वायर रूट ऑफ 4। ठीक है, अब यहाँ से ये जो है हमारे पास
ये क्या बन जाएगा आयोटा, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2। तो ये हमने इसको किस फॉर्म में लिख दिया है, आयोटा की फॉर्म में लिख दिया है। इसी तरह से सेकंड पार्ट देखें इसका। सेकंड पार्ट है 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -7। यहाँ पे भी हम ऐसे ही करेंगे, ठीक है। 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1 हम अलग कर लेंगे और स्क्वायर रूट ऑफ 7 अलग कर लेंगे। अब 7 जो है वो हमारे पास क्या कंप्लीट, किसी का भी कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, यानी ये हमारे पास जो है वो प्राइम नंबर है, वैसे ही रहेगा। तो लेकिन स्क्वायर रूट ऑफ -1 जो है वो क्या हो जाएगा हमारे पास अयोटा के बराबर हो जाएगा, ठीक है। 3 माइनस अयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 7। अच्छा, अयोटा को चाहे पहले लिख लें, चाहे आप इस तरह से लिख लें 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7 अयोटा। तो ये दोनों आपस में बराबर हैं, इससे जो है वो कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा। इस चीज को लेके आपने परेशान नहीं होना कि अयोटा पहले आ रहा है या बाद में आ रहा है। आगे हम चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास 2/5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -16/5, ठीक है। अब यहां से देखें, सेम वही हमें टेक्निक यहाँ पे यूज करनी है। हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ -1 अलग कर देंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 16 अलग, और बाय 5, 2/5 प्लस ये क्या हो जाएगा अयोटा, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा 4, 4/5 अयोटा। या अयोटा को पहले लिख लें या बाद में लिख लें, बराबर ही है। तो ये हमारे पास किसकी फॉर्म में आ गया है, अयोटा की फॉर्म में आ गया है। फोर्थ पार्ट देखें इसका। स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3, यहाँ पे भी हम वैसे ही करेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ 2 -1 का स्क्वायर रूट अलग कर लेते हैं और 3 का अलग कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से ये हमारे पास, फिर मैं कह रही हूँ कि साथ आपने हवाला दे देना है, बिकॉज स्क्वायर रूट ऑफ -1 इज इक्वल टू अयोटा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 अयोटा। तो ये हमने क्या किया है, अपना जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको अयोटा की फॉर्म में लिख दिया है। आज के लिए इतना ही काफी, इसको बार बार करें। 2 क्वेश्चंस मैंने सिर्फ करवाए हैं, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने ही अच्छे तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकेंगे। आगे जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।